मिनट में उन्होंने मेहनत वेस्ट कर दी। सारे बच्चे अफेक्ट नहीं होने चाहिए सर इस चीज़ से, क्योंकि हर कोई डील नहीं कर सकता है ऐसे इतनी बड़ी न्यूज़ के साथ। क्योंकि लीक उनकी साइड से पेपर में है। 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता इनका पेपर में। एक बच्चा जिसने पूरे रात दिन पढ़ाई की, जिसकी मां ने अपने गहने बेच दिए और जिसके पिता ने अपने खेत गिरवी रख दिया, और जिसने दोस्तों की शादी छोड़ दी, त्योहार छोड़ दिए, खेल कूद छोड़ना बच्चों ने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सिर्फ पढ़ाई करना है। और फिर वही एग्जाम वाले दिन उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। अब बताओ गलती किसकी थी? या उस बच्चे की, या उस गरीब परिवार की, या उस सिस्टम की जो हर साल सिर्फ छात्रों से धैर्य मांगता है? दोस्तों, आज का सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन लाखों छात्रों की आवाज है। यह एक गुस्सा है, एक दर्द है, और यह एक ऐसा सच है जिसे बहुत लोग बोलने से डरते हैं। आज खुलकर बात होगी सरकार की जिम्मेदारी पर भी और सिस्टम की नाकामी पर भी, और उन बच्चों के, छात्रों के मेहनत पर भी जो अगली बार सुनते सुनते थक चुके होते हैं। तो मेरी यह वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज ये सिर्फ खबर नहीं, पूरा सच सामने आएगा। दूसरा साल है जहाँ पे हमारा नीट का पेपर लीक हुआ है। ये हमारे मोरल को काफी डाउन करता है। एनटीए का मतलब है नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे करोड़ों। दोस्तों, शहर में रहने वाले बच्चों के लिए शायद यह एग्जाम हो, लेकिन गांव के बच्चे जानते हैं कि सरकारी नौकरी का सपना क्या होता है। कई घरों में तो यही सपना होता है कि बेटा बेटी की नौकरी लग जाए तो घर की हालात सुधर जाएगी, किसी की बहन की शादी हो जाएगी, या किसी का घर टूटा बन जाएगा, किसी के पिता मजदूरी करना छोड़ देंगे। लेकिन सोचिए, जब कोई स्टूडेंट 2 साल 3 साल 5 साल तैयारी करे और फिर उसे पता चले कि पेपर लीक हो गया, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। यार लग रहा था मेरा हो ही जाएगा। रात को हम रात नहीं समझते, सोते नहीं है, खाते नहीं है, और आखिर में जब पेपर लीक हो जाता है हम लोग की पूरी मेहनत तो पानी फिर जाता है। पेपर लीक सिर्फ एक अपराध नहीं है, युवाओं के भरोसे की हत्या है। कुछ बच्चे कोचिंग के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए तो किराए के मकान पर रहकर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात में मजदूरी करके दिन पर पढ़ाई करते हैं, और फिर कुछ लोग पैसे देकर पेपर खरीद लेते हैं। क्या यही न्याय है? और क्या मेहनत करने वाला सिर्फ बेवकूफ बनकर रह जाएगा? दोस्तों, आज देश में सबसे बड़ा डर है फेल होने का नहीं, सबसे बड़ा डर है कि कहीं पेपर उसका लीक ना हो जाए। क्योंकि एक ऐसी भारत देश अपना है, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश अपना है जहां बच्चों के भविष्य के लिए कभी सोचा नहीं जाता, कभी एक बार उनके दिल पर दर्द दिखाई नहीं देता। आज लाखों बच्चे जो आज बेचारे नीट का पेपर देते हैं और उनका भरोसा टूट जाता है, लेकिन आज वो की सरकार, आज अपने भारत की सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है। समझ में नहीं आता, इन्हें पेपर ही कराने के लिए दिया गया, उन्हें लीक करने। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। अब आखिरी सवाल आता है कि पेपर लीक कैसे होता है। अब मैं बताता हूँ कि पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी होती है। दोस्तों, पेपर लीक कोई छोटी गलती नहीं होती है, पूरे नेटवर्क और सरकार का हिस्सा होता है। क्योंकि भारत देश एक ऐसी सरकार है जो लाखों बच्चों का दर्द आज दिखाई नहीं दे रहा ना, क्योंकि वो कभी शिक्षा को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। आज देश की सरकार शिक्षा के लिए कभी कुछ समय पहले बड़े बड़े वादे की थी। आज पेपर लीक होना कोई आसान बात नहीं है। इसके पहले भी कई सारे पेपर लीक हुए, और इसके पहले 2024 में पेपर लीक होता है, लेकिन उन दोषियों को 2 हफ्ते बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। वो आज परिंदे, आज उन्होंने फिर इतनी हिम्मत कर दी कि आज नीट का पेपर राजस्थान में जो हुआ है, उन्होंने वह पेपर लीक करवा दिया। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं? और क्या सरकार इन लोगों को न्याय देगी? उन बच्चों को न्याय देने का विश्वास देगी? नहीं। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि सरकार को राजनीति और चुनाव के अलावा कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। कुछ जगहों पर पेपर लीक कराने के लिए अंदर के लोग शामिल होते हैं। क्या आप लोगों ने उनके पीछे कभी जांच बैठाई? और कुछ जगह प्रिंटिंग से बाहर जानकारी लीक होती है, कुछ जगह गलत टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होता है, और कुछ जगह तो सीधे भ्रष्टाचार। और फिर शुरू होता है करोड़ों का खेल, और पेपर लाखों में बिक जाता है। कई जगह बोला जाता है कि पैसा दो, आपकी नौकरी पक्की। सोचो उन मेहनत करने वाले उन गरीब बच्चों का क्या हालात, क्या दुर्दशा होगी, जो इन बड़े आदमियों के कारण, बड़े पैसे वालों के कारण आज वो रो रहे हैं, लेकिन सरकार को इनका कोई दुख और दर्द दिखाई नहीं दे रहा। मेहनत करके 700 के ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं, फिर लीक हो जा रहा है, फिर उनको वापस दे दी उतनी मेहनत। सोचो, एक गरीब बच्चा जो मेहनत कर रहा है, भाई सिस्टम से कैसे लड़ेगा? और सबसे बड़े दुख की बात पता क्या होती है? जब पेपर लीक होता है ना, तो छात्रों को, एक छात्र को सजा नहीं मिलती, पूरे उन छात्रों को सजा मिलती है, पूरे लाखों छात्रों को सजा मिलती है। एग्जाम कैंसिल, फिर वही तारीख, फिर महीनों इंतजार। और क्या किसी ने सोचा है इस बीच कितने बच्चों की कितनी उम्र निकल जाती है सिर्फ यही तकते तकते कि पेपर कितनी बार लीक होगा और कितनी बार हम पेपर देंगे? और कितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और कितनों का आत्मविश्वास टूट जाता है।
लेकिन सिस्टम बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुप हो जाता है। It is a huge big deal. Appearing once again makes it more stressful. अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, जब कोई एग्जाम होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी सिस्टम और पूरी सरकार की होती है। अगर पेपर बार बार सुरक्षित नहीं रह पा रहा, पेपर बार बार लीक हो रहा है, अगर छात्रों का भरोसा टूट रहा है तो सवाल उठेंगे और सवाल उठने भी चाहिए। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन छात्रों के भविष्य से ऊपर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। हर बार सिर्फ जांच बैठा देने से क्या होगा? हर बार सिर्फ यही कह देने से क्या होगा कि दोषियों को सजा मिल जाएगी? क्या उन दोषियों को आज तक सजा मिली? क्या पिछले भी सजा मिली? नहीं मिली। जरूरत है सख्त सुरक्षा सिस्टम की और डिजिटल सुरक्षा की, तेज कार्रवाई की और सबसे जरूरी पारदर्शिता की। क्योंकि जब जनता का भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं टूटता, पूरा उनका भविष्य टूट जाता है। अब एक और सच जिसके बारे में कम लोग अधिकतर बात करते हैं, आज सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, पूरा एक बाजार बन चुका है। कोचिंग, टेस्ट सीरीज, हॉस्टल, फॉर्म, फीस, सब में पैसा लग रहा है। और जब एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उस छात्र का जो उस कोचिंग में पैसा देकर पढ़ाई किया, जो उस एग्जाम फीस में पैसा दिया, लेकिन उनका पैसा कभी वापस नहीं आता है। लेकिन सरकार इन दोषियों को कभी सजा भी नहीं देती। सोचिए उस माँ के बारे में जो सुबह 4 बजे उठकर बच्चों के लिए खाना बनाती है। सोचो उस पिता के लिए जो बच्चों के लिए मजदूरी करके किताबें खरीदता है। सोचो उस लड़की के बारे में जो समाज के ताने सुनकर भी पढ़ाई करना जारी रखती है। यह लाखों बच्चों के सपनों पर चोट है। गरीब का बच्चा मेहनत करे और अमीर का बच्चा पेपर खरीद लेके आए, यही न्याय है? कई बच्चे तो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। दूसरा साल है जहाँ पे हमारा नीट का पेपर लीक हुआ है। ये हमारे मोरल को काफी डाउन करता है। सिस्टम और सरकार की गलती की वजह से इन छात्रों को क्यों? कुछ लोग कहते हैं अरे दे देना एग्जाम, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि हर एग्जाम के पीछे सिर्फ एक पढ़ाई नहीं, उनकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी होती है। ये का मतलब है नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी, इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल क्या है कि समाधान क्या होना चाहिए? पहला तो पेपर सुरक्षा के लिए हाई लेवल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा, पेपर लीक शामिल लोगों में सभी को सख्त और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। तीसरा, एग्जाम सिस्टम को आधुनिक और सुरक्षित बनाना होगा। चौथा, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। और सबसे जरूरी, छात्रों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेहनत करने वाले बच्चों को न्याय मिलेगा। आज का वीडियो मेरी है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। आज के शब्द मैं उन स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं जो हर साल उम्मीद लेकर फॉर्म भरते हैं और फिर उसी सिस्टम, उसी सरकार से हार जाते हैं। अगर आप सच में देश को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले युवाओं का भरोसा बचाना होगा, क्योंकि जिस देश का युवा टूट जाता है उस देश का भविष्य भी टूट जाता है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं, उन मेहनत करने वाले बच्चों को हार मत मानना। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और उस सिस्टम, उस सरकार से सवाल जरूर पूछना, आखिर कब तक? अगर आप भी चाहते हैं इन मेहनत करने वाले बच्चों को न्याय मिले तो इस वीडियो को मेरी अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, ताकि यह मेरी आवाज भारत देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच सके और वो उन बच्चों का दुख और दर्द सुनाई दे सके। क्योंकि जब तक उनके पास दुख और दर्द नहीं पहुंचने वाला तब तक सरकार कुछ नहीं करने वाली। और इस वीडियो को मेरी अधिक से अधिक शेयर करना, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और कमेंट्स पर जरूर बताना क्या आप क्या कहना चाहते हैं आप, और अपना दुख दर्द अपनी कमेंट पर अपनी राय जरूर बता देना। जय हिंद।